नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेंटिंग्स यानी चित्र। इन्वेस्टमेंट कैसे बन सकते हैं। इसके कई सालों से नामगिरी पेंटर्स की पेंटिंग खरीदकर उसके रखने का चलन बनता जा रहा है और इसे इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी देखा जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में इसी पहलू पर होगी हमारी बातचीत। कला का जादू अब अपनी सजावटी रूप से उभरकर एसेट के रूप में निखर रहा है। पेंटिंग की कीमतें स्थायी निवेश की तरह हर साल बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ रही है पेंटिंग की प्रसिद्धि। आइए जानते हैं कि पेंटिंग्स में निवेश के बदलते स्वरूप को। कहते हैं कला अनमोल होती है। पेंटिंग को अब घरों में एक खूबसूरत शोपीस की तरह ही नहीं रखा जाता है, बल्कि साल दर साल पेंटिंग्स की कीमतों में उछाल की वजह से निवेशकों के लिए ये एक संपत्ति बनकर उभर रहा है। ये एम.एफ. हुसैन की वो पेंटिंग है जिसे कला की कद्रदान श्रीमती कुसुम कृष्णा ने 30 साल पहले 4,500 रुपए में खरीदा था, लेकिन इस साल इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए हो गई है। जहां कला में निवेश आजकल लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, वहीं नामी कलाकारों की पेंटिंग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रही है। होता है किसी तरह का कि आजकल इसके रेट चल रहा है, उसी तरह से आजकल सब लोग चाहते हैं कि हम कोई ना कोई पेंटिंग खरीद लें। पेंटिंग उद्योग सालाना 20 से 30% की दर से बढ़ रहा है। जहां 2002 में ये उद्योग 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा था, वहीं अब ये करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। निश्चित तौर पर जैसे इस पेंटिंग की कीमत 30 साल पहले 1 लाख रुपए थी, वहीं अब ये करीब 40 लाख रुपए की हो गई है। कला के इस बढ़ते उद्योग में आर्ट गैलरीज का भी योगदान रहा है। नामी कलाकारों को उपयुक्त स्थान और नए कलाकारों को मौका देकर ये मील का पत्थर साबित हुई हैं। ये सब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत वो फैसिलिटी देते हैं जिससे वो अपना दिखा सकें, क्योंकि सब बड़ी बड़ी गैलरीज में तो अगर आप अपनी पेंटिंग रखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ एज कमीशन देना होता है। कला प्रेमी मानते हैं कि शौक के साथ साथ ये पेंटिंग निवेश के बेहतरीन रूप हो गए हैं। एक तरफ ये आपके घर या दफ्तर की खूबसूरती में 4 चांद लगा है, तो दूसरी तरफ कुछ ही सालों में इनकी कीमत बढ़कर आपके निवेश सफल बना रही है। हर किसी के बजट में खरी उतरने वाली पेंटिंग बाजार में छाई हुई है। पिकासो, मोनालिसा और लियोनार्डो डा विंसी तो कला के इतिहास लिख गए। इसलिए शायद जैसे जैसे कला में निवेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश भर में आर्ट गैलरीज का कारोबार भी चल रहा है। मेहुल वर्मा, जी बिजनेस, दिल्ली। पेंटिंग्स और उसको लेकर इन्वेस्टमेंट, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं गार्गी सेठी साहब और मुंबई में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी। कि प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयुर्वेदिक औषधि को भी काफी देखरेख की जरूरत होती है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे हम 5 एलिमेंट्स के जोगिंदर टाइगर से। टाइगर साहब, आपके बारे में काफ़ी सुना अखबारों से और लोगों से भी, यानी कि पेशेंट से भी, कि आपकी औषधि का उन पर काफ़ी अच्छा असर हुआ है। इसके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली नेचर में आदमी की जैसे हेपेटाइट्स है वैसे ही औषधि की होती है। हम लोग क्या करते हैं, पंजाब में आदमी रहता है या दिल्ली में रहता है, उसकी जड़ियाँ बूटियाँ कहाँ से लाते हैं? चाइना से, अफ्रीका से, रशिया से। औषधि का रेजिस्टेंस जो है नेचर में जैसे आदमी का है वैसा बन जाता है वहाँ के क्लाइमेट से, इसलिए उस औषधि में वैसा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली नेचर से पैदा हो जाता है जो आदमी के अनुकूल होता है। सरकार की ओर से लाइसेंसिंग को लेकर क्या समस्याएं खड़ी होती हैं? सरकार की ओर से लाइसेंसिंग के लिए बहुत से डिपार्टमेंट हैं, मगर वो डिपार्टमेंटों को डील करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा जो औषधि उगाने के वाले के पास तब होगा जब उनके पास लाइसेंस होगा। सरकार लाइसेंस की इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि लाइसेंस उससे लेना बहुत मुश्किल काम है। भारत का निर्यात क्षेत्र आयुर्वेदिक औषधि में कितना बड़ा बाजार रखता है और आने वाले समय में क्या कुछ नए बदलाव देखे जा सकते हैं इसमें? भारत का निर्यात बाजार जो है
दुनिया में जाना जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा स्कोप है। सिर्फ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उन लोगों को बोर्ड में बिठाया जाए, जो लोग रूट्स को बिलोंग्स करते हैं, जिन लोगों को रूट्स की समझ है, एटमोलॉजिकल समझ है, उन लोगों को इनसे अटैच करके इस कार्य को प्रफुल्लित कर सकते हैं। निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। मेरे ख्याल में तो 50% यहाँ पूरी नेशन के लोगों को रोज़गार मिल सकता है इससे। माना जाता है कि रिसर्च का काफ़ी बड़ा योगदान होता है आयुर्वेद के विकास में। क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है? हाँ, सरकार दे रही है ध्यान, मगर जो लोग इसको प्रफुल्लित करना चाहते हैं उनको साथ साथ में इग्नोर भी कर रही है। यानी 83% विश्व की जनसंख्या जो है वो फाइटो मेडिसिन पर अपना निर्वाह कर रही है। ज़रूरी ये है कि सही रिसर्च से भारत का भी आयुर्वेदिक क्षेत्र काफ़ी विकास कर सकता है। मेहुल वर्मा, जी बिजनेस, दिल्ली।